हेलो समय का फेर बड़ा प्रबल है। पल में रंग को राजा और राजा को कैदी बना देता है। परमेश्वर, भारत भूमि की रक्षा करना। संसार की गति बड़ी विचित्र है। आज दिल्ली के महाराज की यह दशा, शेर
शेर गीदड़ों के पिंजरे में आ फंसा, जिसके सामने आने से बड़े बड़े योद्धा भय खाते थे, आज वह नेत्रहीन होकर कैद में सड़ रहा है। कौन? यह आवाज तो कानों को परिचित मालूम होती है। कौन? कबीर राज। प्रणाम महाराज। आओ भाई, जब प्रारब्ध ही रूठ गई तो तुमने भी आके शक्ल दिखाई। राजन, युद्ध की समाप्ति के बाद मैंने भी घर बार त्याग दिया, शरीर में भस्म रमा ली और आपके आखिरी दर्शनों की अभिलाषा लेकर गजनी आ पहुंचा। दिल्ली का कुछ समाचार सुनाओ मित्र। मत पूछिए राजन, मत पूछिए। दिल्ली का समाचार मत पूछिए। ना मुझ में सुनाने की शक्ति है और ना आप में सुनने की ताकत है। जब तक ये जीवन के दिन है, सिर पांव चढ़ते जाते हैं। मैं उन्हें कटाना चाहता हूं, वो उल्टे पड़ते जाते हैं। वह काम कौन सा बाकी है जब मेरी उम्र दराज हुई? कुछ खबर नहीं मृत्यु भी क्या मुझसे नाराज हुई? महाराज, यह तो एक प्रकार का आत्मघात है। हां, दुश्मन को मारकर मरना और बात है। जो बात असंभव हो उसका चिंतन करना व्यर्थ है, लेकिन असंभव को मैंने संभव बना दिया है और खुद गौरी के मुख से उसकी मौत का इकरार करवा लिया है। भला वो कैसे? मैंने गौरी को बताया कि पृथ्वीराज लोहे के 7 तवों को एक ही वाण से फोड़ सकता है और उसने भी मुझसे आपका यह कमाल देखने का वायदा किया है। इसका मतलब यही कि जब गौरी तुम्हें कमाल दिखाने की आज्ञा दे तो आप शब्द वेदीवान चलाकर गौरी का काम तमाम कर दो। मैंने आपका मतलब समझ लिया, किंतु वह दिन भी ख्वाब ख्याल हुए। क्या धरा है इन बातों में? वह ताकत कहाँ जिसम
बंधन में है, सामर्थ्य कहाँ इन हाथों में। कुछ कैद से कुछ भूख के मारे शरीर का भी ये हाल हुआ। दे गई जवाब सभी इंद्रियां, चलना तो कदम मुहाल हुआ। क्षत्रिय कुलभूषण, मैंने आज तक कभी भी आपके मुख से ऐसे निराशापूर्ण वचन नहीं सुने। अपने बल और पराक्रम का स्मरण करो। शेर यदि गीदड़ों की घर में फंस जाए तो शेर शेर ही होता है। वह मित्र, वाह, तुमने मेरी सोई हुई शक्ति को जगा दिया। बस इस वक्त जिसमें कमजोरी का बिल्कुल नाम निशान नहीं, गलियां न बदला दुश्मन से, जहान मेरा नाम नहीं। ईश्वर आपकी सहायता करे। शरीर का भी ये हाल हुआ। दे गई जवाब सभी इंद्रियां, चलना तो कदम मुहाल हुआ। क्षत्रिय कुलभूषण, मैंने आज तक कभी भी आपके मुख से ऐसे निराशापूर्ण वचन नहीं सुने। अपने बल और पराक्रम का स्मरण करो। शेर यदि गीदड़ों की घर में फंस जाए तो शेर शेर ही होता है। वह मित्र, वाह, तुमने मेरी सोई हुई शक्ति को जगा दिया। बस इस वक्त जिसमें कमजोरी का बिल्कुल नाम निशान नहीं, गलियां न बदला दुश्मन से, जहान मेरा नाम नहीं। ईश्वर आपकी सहायता करे। झटका झेलेगी, और यारे कर दी मेरी
सूखो डाले बालन में, कोई रगड़े को रंग आंगन में, कोई सूखो डाले बालन में, कोई रगड़े सफेदा गालन में, ना माने कोई आपसदारी, क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी। भरे तेरे जुबना में, कोई मारे पिचकड़ा भुगना में, कोई रंग भरे तेरे जुबना में, कोई मारे भर के भुगना में, तू भाग मना ले अंगना में, सच कह रहे हो लाजी अनारी हिरी, क्यों मंगवा रही नहीं पिचकारी। क्यों मंगवावे नहीं पिचकारी।
क्या तुम अपना कमाल दिखाने को तैयार हो? इन साधु महात्मा ने ऐसे बेवक्त मुंह से सवाल निकाला, मुझे व्यर्थ ही दुविधा में डाला। इधर अपने शरीर की हालत को देखता हूं तो हिम्मत जवाब दे जाती है। उस पर ये कई मन लोहा जो हाथ पैरों में पड़ा है, जिसकी वजह से कदम उठाना भी सख्त मुहाल है। सैनिकों, चौहान की हथकड़ियां और बीड़ियां उतरवा दी जाए। एक अच्छी सी कमान और तीर इनको लाके दिए जाए और एक दफा इनके हाथ तवों पर फिराए जाएं। लीजिए हुजूर, कमान संभालिए। परमात्मा रक्षा करना। मुद्दतों के बाद शस्त्र को हाथ लगाया है, भुजाओं को बल देना है। मेरी निर्बल भुजाएं, इतनी शक्ति दीजिए, सामने शत्रु के मुझको शर्मिंदा न कीजिए। ये विनय मंजूर कीजिए। मुझ जैसे नेत्रहीन की आज करनी है गति, मुझको शहादत देगी। महाराज, मेरी बात पर गौर कीजिए। होकर सावधान, जरा खोल करके सुनो कान। अब तो हाथ आ गई, निज हाथ की कमान है। साध कर निशान, निशाना तान के लगाओ ऐसा। सुन लो मैं बताऊं,
अरे चौहान, सोचते क्या हो? तीर छोड़ो और इन 7 तवों को फोड़ो। तीर छोड़ने में मुझे कोई एतराज नहीं, मगर हर किसी को मुझे हुक्म देने का अधिकार नहीं। जब शहंशाह गजनी अपनी जुबान से 3 दफा फरमाएगा, उसी वक्त मेरा तीर निशाने पर जाएगा। क्या तकरार है? क्या चौहान को अपना कमाल दिखाने से इनकार है? नहीं हुजूर, चौहान तो अपना कमाल दिखाने के लिए कोई इनकार नहीं, लेकिन वह हर किसी का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना है, जब तक आपका हुक्म 3 दफा उसके कानों तक नहीं पहुंच जाएगा, चौहान हरगिज तीर नहीं चलाएगा। चौहान का ये ऐतराज तो वाकई वजनदार है। अरे कैदी है तो क्या हुआ, आखिर तो ताजदार है। परमात्मा हुजूर की रक्षा करें। राजन, बस तैयार हो जाइए और फिर एक बार अच्छी तरह सुन लीजिए। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। कठिन परीक्षा पड़ी है तीनों के नाथ, लाज है चौहान की, ईश्वर तेरे हाथ। पृथ्वीराज, तैयार हो जाओ, हम हुक्म देते हैं। एक नाम ओंकार का लिया हृदय में धार, निश्चय ही चौहान का अब होगा उद्धार। तो जिसके माँ बाप हैं उनकी एक जुबान का सिर्फ औलाद का दीन न कुछ ईमान। बस 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 बात हो चुका 1 2 3, बाहर चाहिए मैं अभी दोस्त साहब को। बोलिए अटल छत्र की जय। इसी के साथ आज का ड्रामा समाप्त होता है। शहाबुद्दीन को मारने के बाद चंद्र कवि कटार निकालकर खुद आत्महत्या कर लेता है और वही कटार पृथ्वीराज को दे देता है, जिससे वो आत्महत्या कर लेता है। इसी के साथ ड्रामा समाप्त होता है।